हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुरनीत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एडुपा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई मेन एग्जामिनेशन अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर 2023। डिस्कशन में मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर बताऊंगा एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसके बाद हम कवर करेंगे शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो कि हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। जो क्वेश्चन पेपर हम कवर कर रहे हैं उसका कोड है 6741 सेट 1, 2 एंड 3। सबसे पहले हम सेट 1 कवर करेंगे। टोटल 34 क्वेश्चंस में से 28 क्वेश्चंस जो हैं वो कॉमन है तीनों सेट में, तो वो 28 क्वेश्चंस हमारे सेट 1 के साथ ही कवर हो जाएंगे। सेट 1 के बाद सेट 2 और 3 के डिफरेंट क्वेश्चंस वीडियो के एंड में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले क्वेश्चन के साथ सेट 1 के। Question number 1 of set 1, which is question number 5 of set 2 and question number 9 of set 3। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्रीज का कॉन्सेप्ट पूछा गया था और क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ये था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन में तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। इसको आप एंट्री बना के भी देख सकते हैं। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ट्रांसफर करते हैं तो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो अकाउंट जो डेबिट हुआ है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। हेंस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 2, ये डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के ऊपर आया था। सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 10 है और सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें पूछा गया था आपसे कि नरेश के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट क्रेडिट होगा। तो क्वेश्चन में लिखा है कि नरेश रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बेयर करेगा, जिसके लिए फर्म उसको 14,500 रुपीज़ पे करेगी। एक्चुअल एक्सपेंसेस 11,000 हुए जो कि नरेश ने अपनी पॉकेट में से दिए। तो नरेश का अकाउंट हम 14,500 से क्रेडिट करेंगे। क्योंकि जो 11,000 है वो नरेश ने अपने पॉकेट से दिए तो उसका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। फर्म इज लाइबल टू पे ओनली 14,500 टू नरेश। हेंस आंसर टू द क्वेश्चन 2 is C, 14,500। क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। इसमें आपको दो चॉइस दी गई थी और सेकंड वाली चॉइस थोड़ी आसान थी 1 के कंपैरिजन में। क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सेट 1 विच इज क्वेश्चन 6 एंड क्वेश्चन 10 ऑफ सेट 2 एंड 3। तो पहले इसका फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं। इसका आंसर है बी, 25,000। ये क्वेश्चन जो था इसमें एक्सेस मनी को कैसे एडजस्ट करना है ये पूछा गया था। जब एप्लीकेशन पे एक्सेस मनी आ जाती है तो उस एक्सेस मनी को हम आगे कैसे एडजस्ट करते हैं वो इस प्रश्न में पूछा गया था। टोटल 145 एप्लीकेशंस आई थी जिसमें से 20 हमने रिजेक्ट कर दी, तो उनका पैसा तो हम रिफंड कर देंगे। और 125 को हमने 50 अलॉट किए थे। तो क्वेश्चन आपसे पूछना जा रहा था कि कितना पैसा आप कॉल्स पे अलॉट एडजस्ट करोगे। एक्सेस मनी जब भी आती है तो हम एक्सेस मनी को अलॉटमेंट तक एडजस्ट करते हैं और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो उसके बाद हम रिफंड कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया था कि एक्सेस मनी received with application was adjusted towards sum due on allotment and first and final call। मतलब हम एक्सेस मनी को फाइनल कॉल पे डालेंगे। तो टोटल एक्सेस मनी है 2,25,000, उसमें से 2 लाख एडजस्ट हो जाएगी अलॉटमेंट पे। दैट मीन्स 25,000 जो बची वो हम एडजस्ट कर देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट ऑप्शन का आंसर है बी, 25,000। इसका सेकंड ऑप्शन, इसमें पूछा गया था कि सब्सक्राइब कैपिटल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इसका आंसर है सी, इट इज दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली सब्सक्राइब बाय द पब्लिक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया गया था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में से।
1 अक्टूबर को अमित ने फर्म को लोन दिया था 1,20,000। तो क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा था कि पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है तो उसको आप कितना इंटरेस्ट पे करोगे ईयर एंड पे। तो इसका आंसर है ए 3600। जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है या पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज पेड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। 1,20,000 का 6% निकालेंगे, बट सिंस लोन 1 अक्टूबर को दिया है तो 6 मंथ्स का टाइम फैक्टर भी लगेगा। तो हमारी इक्वेशन होगी 1,20,000 इंटू 6% इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3600। तो फोर्थ का आंसर है ए 3600। सेट 2 में ये क्वेश्चन 13 नंबर का है और सेट 3 में भी ये क्वेश्चन 13 नंबर का है। इसका जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपसे पूछा गया था कि जब डिसीज्ड पार्टनर को हम प्रॉफिट शेयर देते हैं तो वो कौन से अकाउंट में डेबिट किया जाता है। तो इसका आंसर है ए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 4 है और सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 11 है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अगर कंपनी डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स के लिए एक सिंगल अकाउंट मेंटेन कर रही है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, तो लॉस अमाउंट कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा। तो आप क्वेश्चन में देख सकते हैं डिबेंचर 5% डिस्काउंट पे इशू हुए थे, मतलब 5 रुपए का डिस्काउंट दिया हमने डिबेंचर पे और 5 रुपए हम प्रीमियम पे करेंगे एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। तो 5 रुपए का लॉस आपको रिडम्पशन पे होगा। इशू के टाइम पे आपको लॉस हो रहा है 5 रुपए डिस्काउंट की वजह से, रिडम्पशन के टाइम पे आपको लॉस हो रहा है 5 रुपए, तो टोटल लॉस हो रहा है 10 रुपए एक डिबेंचर पे। ऐसे 2 लाख डिबेंचर है तो टोटल लॉस विल बी 20 लाख। हेंस द आंसर इज सी, द लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट विल बी डेबिटेड विथ ₹20 लाख। इसका जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आपसे पूछा गया था कि अगर फर्म को टोटल लॉस 60 हुआ है डिबेंचर इशू करने पे, जिसमें डिबेंचर डिस्काउंट भी है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी है, तो प्रीमियम की वजह से प्रीमियम का अमाउंट कितना है वो हमको इसमें बताना था। तो 10% डिस्काउंट है, मतलब एक डिबेंचर पे हमें 10 रुपए का डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो 4,000 डिबेंचर पे टोटल डिस्काउंट हो जाएगा 40,000। सिंस फर्म को टोटल लॉस 60,000 हो रहा है, दैट मीन्स कि फर्म को 20,000 का लॉस रिडम्पशन पे होगा। जब कंपनी शेयर डिबेंचर रिडीम करेगी तो प्रीमियम 20,000 पे करेगी। हेंस द अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन विल बी ₹20,000। सो करेक्ट आंसर ऑफ ऑप्शन 2 इज सी 20,000। क्वेश्चन नंबर 6 असर्शन रीजनिंग का था। द सेम वॉज क्वेश्चन नंबर 1 इन सेट 2 एंड क्वेश्चन नंबर 14 इन सेट 3। इसमें आपसे पूछा गया था कि अगर लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो आप रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हो, और ऐसा क्यों करते हो। उसका रीजन दिया था क्योंकि इंक्रीज इन लाइबिलिटी इज अ लॉस। तो असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी उसका सही है। सो आंसर इज सी, असर्शन ए एंड रीजन आर करेक्ट, एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 7, जो कि सेट 1 में क्वेश्चन 8 है और सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 4 है। असेट जब रियलाइज होते हैं उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे टेस्ट किया गया था। फर्म के पास एक फर्नीचर था 2 लाख बुक वैल्यू का, 50% फर्नीचर मतलब 1 लाख का फर्नीचर पार्टनर ले गया था 65,000 में, और बचा हुआ फर्नीचर हमने 20% की बुक वैल्यू के लॉस पे बेच दिया था। तो बैंक अकाउंट में कितना पैसा डेबिट होगा, मतलब बैंक अकाउंट में कितना पैसा हम रिकॉर्ड करेंगे। तो 1 लाख का फर्नीचर है जो हमने मार्केट में बेचा है 20% लॉस पे, तो लॉस अमाउंट हो जाएगा 20,000। तो 1 लाख माइनस 20,000 इज 80,000। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 इज बी 80,000। Moving on to the question number 8, which is question number 7 in set 2 and question number 3 in set 3. Part of uncalled share capital that can be called up only at the time of winding up of the company is called. तो इसका आंसर है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल ही अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट होता है जो कंपनी वाइंडिंग अप पे बुलाती है। तो आंसर इज सी, रिजर्व कैपिटल।
क्वेश्चन नंबर 9, जो कि सेट 2 में क्वेश्चन 14 था और सेट 3 में क्वेश्चन 2 था। इस क्वेश्चन में आपका गुडविल एडजस्टमेंट टेस्ट किया गया था। जब पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होता है तो गुडविल की क्या एडजस्टमेंट एंट्री मारी जाएगी। पहले ओल्ड रेशियो था 3:2, बाद में रेशियो हो गया 1:1। मतलब हम कैलकुलेट करेंगे तो रिया का सेक्रीफाइसिंग शेयर आएगा 1/10, सुरभि का गेनिंग शेयर आएगा 1/10। दैट मीन्स सुरभि विल कॉम्पनसेट रिया। गुडविल की वैल्यू 30,000 है, तो हम कॉम्पनसेशन अमाउंट निकालेंगे विच इज़ 3 लाख का 1/10, तो अमाउंट हो जाएगा 30,000। और हमारी जर्नल एंट्री में गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया जाता है और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट किया जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से द करेक्ट ऑप्शन इज ए, डेबिट सुरभि अकाउंट बाय 30,000, क्रेडिटिंग रियाज अकाउंट बाय 30,000। सेकेंड ऑप्शन में आपसे पीएसआर पूछा गया था। जब रेशियो चेंज होता है तो पार्टनर का ओल्ड और न्यू पीएसआर दिया हुआ था और आपसे पूछ रहा था कि गेन और सेक्रीफाइस क्या होगा पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज होने की वजह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि नमन का शेयर है 8/16 और न्यू ओल्ड शेयर है 8/16 और न्यू शेयर है 5/16। तो क्लियरली दिख रहा है कि नमन सेक्रीफाइस कर रहा है 3/16। सुमन का शेयर है 5/16 ओल्ड और न्यू है 6/16, तो सुमन गेन कर रही है 1/16। तो क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि ऑप्शन बी में नमन सेक्रीफाइस कर रहा है 3/16, सुमन गेन कर रही है 1/16। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Moving on to the next question, question number 10, which is question number 11 in set 2 and question number 1 in set 3। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे कितना अमाउंट कलेक्ट होगा डिबेंचर इशू करने के बाद। 40% अमाउंट जो था वो एप्लीकेशन पे करना था और 60% अमाउंट जो बैलेंस बचा वो अलॉटमेंट पे मिलेगा। और प्रीमियम जो है वो हमारा अलॉटमेंट के साथ है। तो अगर 5,000 हम डिबेंचर इशू करेंगे तो 40% ऑफ फेस वैल्यू इज 40, तो 5 4 20, तो 2 लाख हमें कलेक्ट होंगे एप्लीकेशन पे और 70 रुपीज़ हमें कलेक्ट करने हैं प्रीमियम के साथ अलॉटमेंट पे। तो 5,000 इंटू 70 इज 3,50,000। सो करेक्ट आंसर इज सी, 2 लाख एंड 3,50,000। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज क्वेश्चन 16 एंड क्वेश्चन 15 in set 2 and set 3 respectively। इसमें आपसे गुडविल की वैल्यू निकालने को बोला गया था और जो मेथड आई थी वो आई थी एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस क्वेश्चन में हमारा गुडविल का फॉर्मूला बनेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू 3 टाइम्स। सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है 4 साल का, तो चारों साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ध्यान रहे 19 में लॉस था तो वो वैल्यू हम नेगेटिव लेंगे। जब ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे 4 से एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी 37,950। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑप्शन बी 37,950। द गुडविल ऑफ द फर्म इज 37,950। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 12, which is question number 9 in set 2 and question number 5 in set 3। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि 4 फीचर में हम कितना अमाउंट क्रेडिट करोगे। तो कंपनी ने पूरे कैपिटल कॉल कर ली थी 10 रुपये, तो हमारा शेयर कैपिटल में जाएगा 50,000। प्रीमियम था 5 रुपये का, प्रीमियम के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया जाता तो उसे हम अलॉटमेंट पे मानते हैं। और यहाँ पे शेयर होल्डर ने फर्स्ट और फाइनल कॉल पे नहीं किया, मतलब उसने प्रीमियम का अमाउंट पे कर दिया है, तो हमें प्रीमियम रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। कैपिटल में हमने 50,000 डेबिट कर दिए। कॉल्स इन अरियर हुए थे हमारे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 20,000, तो कॉल्स इन अरियर का अमाउंट हटा दें अगर अपन कैपिटल में से, तो बैलेंस बचेगा हमारा 30,000। सो करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन 12 इज ऑप्शन बी ₹30,000। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दी थी आपको और उसके बेसिस पे आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्वेश्चन 1 में आपसे पूछा गया था कि आप पार्टनर्स के अकाउंट में इंटरेस्ट और सैलरी मिला के कितने रुपए क्रेडिट करेंगे। तो केशव का इंटरेस्ट बनता है 120, कृष्णा का इंटरेस्ट बनता है 1 लाख और मुरारी का इंटरेस्ट बनता है 80,000।
केशव की सैलरी बनती है 60,000, तो टोटल अमाउंट केशव का हो जाएगा 180। कृष्णा की सैलरी बनती है 12,000, तो कृष्णा का टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,12,000 और मुरारी का टोटल 80,000। सो आंसर टू द क्वेश्चन 13 इज ऑप्शन बी, केशव 180, कृष्णा 112 एंड मुरारी 80,000। उसी से कनेक्टेड 14 था। 14 में आपसे पूछा गया था कि कितना प्रॉफिट आप पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डिपॉजिट करोगे। तो आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएशंस, आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो फर्म के पास प्रॉफिट बचेगा 3 लाख। पार्टनर्स के बीच में अग्रीड रेशियो है 3:1, तो प्रॉफिट को हम 3:1 में बांट देंगे। तो हमारा आंसर आएगा केशव 150, कृष्णा 1 लाख एंड मुरारी 50,000। सो द करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15। सेट 2 में भी क्वेश्चन 15 ही था और सेट 3 में क्वेश्चन नंबर 16 था। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा नीवा, नमन और नित्यम का। इसमें हमें एक इन्फॉर्मेशन दी है कि नीवा और नमन दोनों अपने शेयर में से 1/9 शेयर नित्यम को दे रहे हैं। तो नीवा का शेयर है 4/9, उसमें से 1/9 माइनस कर देंगे। नमन का शेयर है 3/9, उसमें से 1/9 माइनस कर देंगे। और नित्यम का शेयर है 2/9, उसमें 1/9 प्लस 1/9 दो बार ऐड कर देंगे। तो आपको मिलेगा 3:4, 3:2:4। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, 3:2:4। Let's move on to the question 16, which is question number 12 in set 2 and question number 8 in set 3. 16 का आंसर है ऑप्शन डी। इसमें आपसे पूछा गया था कि मोनू का शेयर किस रेशो में अक्वायर करेंगे। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर जो है वो अपने बीच में जो रेशो था उसी रेशो में मोनू का शेयर अक्वायर करेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज डी, 5:2। इसका सेकंड ऑप्शन, इसमें आपसे पूछा गया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा विदित और सुमित का। और यहाँ पर हमें बताया था कि मीता की डेथ हो गई है और मीता का जो शेयर है वो विदित ने ले लिया है। तो मीता का शेयर था यहाँ पे 1/8, जो कि ऐड हो जाएगा विदित के शेयर में, विच इज 4/8 प्लस 1/8। तो विदित का न्यू शेयर हो जाएगा 5/8। सुमित के शेयर में कोई चेंज नहीं आया। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 5:3। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में तीनों सेट के अंदर अलग अलग था, तो सेट 2 और 3 के क्वेश्चन मैं बाद में डिस्कस करूंगा, जैसा कि मैंने पहले बताया। यहाँ तक बात है क्वेश्चन नंबर 17 की, सेट 1 के। तो इस क्वेश्चन में आपसे राहुल के एडमिशन पे एंट्री मांगी गई थी। अगर हम देखें तो राहुल को हम 1/3 शेयर दे रहे हैं। फर्म की गुडविल है 30,000। राहुल 40,000 कैपिटल के ला रहा है, 5,000 गुडविल प्रीमियम ला रहा है कैश में, और फर्म के बुक्स में गुडविल है 15,000 एट द टाइम ऑफ राहुल एडमिशन। तो यहाँ पर आप सबसे पहले गुडविल को राइट ऑफ कर दो। उसकी एंट्री बनेगी रोहित कैपिटल, मोहित कैपिटल टू गुडविल अकाउंट। फिर जो राहुल कैश लाया कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए, उसकी एंट्री बना देंगे हम। तो उसके आंसर होगा कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल 40,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000। ये जो प्रीमियम पार्टनर लाता है ये हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं एज अ कॉम्पनसेशन, जो उन्होंने शेयर सेक्रीफाइस किया था उसके लिए। तो यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बनेगा हमारा 3:2। तो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000, राहुल्स करंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू रोहित्स कैपिटल अकाउंट 6,000 टू मोहित्स कैपिटल अकाउंट 4,000। करंट अकाउंट इसलिए आया क्योंकि नया पार्टनर जो राहुल है वो एक अमाउंट अपने शेयर का नहीं लाया, तो उसे हम करंट अकाउंट में प्लेस कर देते हैं, इसलिए मैंने राहुल का करंट अकाउंट डेबिट किया। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 तीनों सेट में रिपीट हुआ था। इसमें दो ऑप्शन दिए गए थे आपको, एक में गारंटी का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया गया था, एक में आपसे पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया गया था। तो पहले हम गारंटी वाला डिस्कस करते हैं। फर्म का प्रॉफिट हुआ है 22 लाख का और हमने कमोलिका को 3 लाख मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी। तो सबसे पहले तो हम 22 लाख तीनों पार्टनर्स में बांट देंगे और उसके बाद हम जब चेक करेंगे तो यहाँ पर कमोलिका को ओरिजिनली 2 लाख ही मिल रहे थे और उसको हमने गारंटी दी थी 3 लाख की। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 1 लाख रुपए डेफिशिएंसी आएगी, जो डेफिशिएंसी बेयर करेंगे मोनिका एंड भूमिका। तो मोनिका को डेफिशिएंसी उठानी पड़ेगी 60,000
और भूमिका को डेफिशिएंसी उठानी पड़ेगी 40,000 और आप P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देंगे। नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आ जाएगा 22 लाख, डेबिट साइड में आप प्रॉफिट बांट देंगे पार्टनर्स को और जो डेफिशिएंसी है उसमें एडजस्ट कर देंगे, या फिर वर्किंग नोट में आप प्रॉफिट बांट के डेफिशिएंसी एडजस्ट करके डायरेक्ट प्रॉफिट की एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन में शो कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18 ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड ऑप्शन, इसमें पास्ट एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट पूछा गया था आपसे। पार्टनर्स की कैपिटल दी हुई थी और पार्टनर्स ने 80,000 का प्रॉफिट 332 के रेशो में बांट लिया था बिना सैलरीज पे करे पार्टनर्स को। जो फर्म का प्रॉफिट था 80,000 उसे 332 में बांट दिया गया था और हमने पार्टनर्स को सैलरी देना रह गई थी। तो सबसे पहले हम इसमें एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल के अंदर हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे, मतलब पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। टोटल सैलरी जो पार्टनर को क्रेडिट होगी वो होगी ए को 18,000, अनन्या को 18,000, भावी को 4,000 और चांदनी को 18,000। तो टोटल सैलरी पार्टनर्स को क्रेडिट हो गई 40,000 और 40,000 का पार्टनर लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे 332 में। तो अनन्या का लॉस शेयर आएगा 15,000, भूमिका का लॉस शेयर आएगा 15,000 और चांदनी का लॉस शेयर आएगा 10,000। जब हम एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे तो इसमें एडजस्टमेंट एंट्री बनेगी भावी कैपिटल अकाउंट डेबिट 11,000, टू अनन्या कैपिटल 3,000, टू चांदनी कैपिटल 8,000। Let's move on to the question number 19, which is question number 18 in set 2 and set 3. ये क्वेश्चन में आपसे डिबेंचर अदर देन कैश का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया गया था, जहाँ पर हम असेट खरीद रहे थे प्रांजल लिमिटेड के और लाइबिलिटीज टेक ओवर कर रहे थे 40,000 की और अग्रीड परचेज कंसिडरेशन था 8,30,000। तो इस क्वेश्चन में जो गुडविल आएगी वो आएगी 70,000। उसके बाद हम हमारी जनरल एंट्रीज कर देंगे और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने इशू करेंगे उसका आंसर आएगा आपका 7,000। 8,30,000 का हमें पेमेंट करना था, 2 लाख का हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो बैलेंस पेमेंट बचा 6,30,000। 6,30,000 को हम डिवाइड कर देंगे 90 से तो हमको नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएंगे 7,000 और आपका डिस्काउंट का अमाउंट हो जाएगा इसमें 70,000। इसके पार्ट बी में आपसे 4 फीचर और री इशू का कॉन्सेप्ट टेस्ट किया गया था। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमने टोटल कैपिटल 45,000 कॉल कर ली थी, प्रीमियम कंपनी को 5,000 नहीं मिला और कॉल्स इन अरियर जो थे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के वो टोटल मिला के थे 25,000। तो हमारा शेयर फोर फीचर में अमाउंट जाएगा 25,000। उसके बाद हमने 300 शेयर री इशू कर दिए। जो 300 शेयर हमने री इशू किए थे वो हमने 6,000 के डिस्काउंट पे इशू किए थे और उस पर फिर हमें प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। जो 300 शेयर हमने री इशू किए तो मैक्सिमम डिस्काउंट हम दे सकते थे 15,000 ऑन 300 शेयर्स, बट हमने डिस्काउंट दिया 6,000। सो द बैलेंस अमाउंट ऑफ ₹9,000 विल बी ट्रांसफर टू CR अकाउंट। तो इसमें शेयर फोर फीचर में आएंगे 25,000 और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होंगे टोटल 9,000 और जर्नल एंट्री आप एग्जाम में कर देंगे। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 20। ये तीनों सेट में अलग अलग क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे जर्नल एंट्रीज मांगी गई थी कि आप क्या जर्नल एंट्रीज करोगे एक स्पेसिफिक पार्टनर के लिए और P&L अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने के लिए उस पर्टिकुलर आइटम को। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले पूछा गया था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा सी को और उसकी क्या एंट्री होगी। तो यहाँ पे सी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मिलेगा वो होगा 72,000। सी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो होगा 72,000। तो एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सीज कैपिटल और इसे ट्रांसफर भी करना है हमें। तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 72,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 72,000। फिर सेकंड पॉइंट में आपसे पूछा गया था आप ए को कितना इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे, उसकी एंट्री क्या होगी। तो उसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट और जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 3,500। 3,500 कैसे आएगा, 70,000 का लोन दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन इज 10% और लोन ए ने 30 सितंबर को दिया था तो हम उसे 6 महीने का इंटरेस्ट पे करेंगे। तो 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा 3,500।
और फिर लोन हमारे लिए चार्ज होता है, तो चार्ज को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं P&L में, तो उसकी ट्रांसफ़र एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट 3500। थर्ड पार्ट में आपसे पूछा गया था कि आप बी को ड्राइंग्स पे कितना इंटरेस्ट देंगे। तो पहले तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे अपन। तो इसमें बी ने 20,000 विड्रॉ करे, हमें डेट नहीं पता, तो हम एवरेज पीरियड मानेंगे 6 मंथ्स का, और 6 मंथ्स के हिसाब से जब हम IOD दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1200। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो 20,000 का 12% इंटू 6/12, तो आंसर विल बी 1200। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, एंड देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी ट्रांसफर टू P&L अप्रोप्रिएशन, so entry will be interest on drawing account debit to P&L appropriation account. So this was question number 20 of set 1. Let's move on to the question number 21 of set 1. ये क्वेश्चन भी सेट 2 और 3 में कॉमन था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था डेथ ऑफ द पार्टनर में से, और इस क्वेश्चन में आपको डिसीज्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने को बोला गया था। आप कैपिटल अकाउंट कैसे शो करेंगे, उसके एग्जीक्यूटर को, जो प्रेजेंट आप करेंगे कैपिटल अकाउंट उसके एग्जीक्यूटर को वो बनाना था इसके अंदर आपको। तो बैलेंस शीट अगर अपन देखें तो बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व हमारे काम के थे, पार्टनर्स का रेशियो था 2:1, तो ये जनरल रिजर्व हम बांट देंगे 2:1 में। तो इसमें आपका जो डिसीज पार्टनर है विकास, उसका शेयर आ जाएगा विच विल बी 20,000। फिर डिसीज पार्टनर को प्रॉफिट देना था हमें प्रीवियस ईयर के बेसिस पे, और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हम लेंगे 60,000, नीचे दिया हुआ है एडजस्टमेंट 2 के एंड में। 60,000 के अंदर हम पहले उसका सर्वाइवल पीरियड से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 6/12, तो आपको सर्वाइवल पीरियड तक का प्रॉफिट मिल जाएगा 30,000, और 30,000 में हम विकास का शेयर अप्लाई कर देंगे विच इज़ 1/5, तो आपका आंसर आएगा 6,000। तो यहाँ पर हम 6,000 हम उसको शेयर पे करेंगे प्रॉफिट में अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो कैपिटल के क्रेडिटर में एंट्री हो जाएगी इसकी बाय P&L सस्पेंस अकाउंट। फिर हमें इसमें गुडविल की वैल्यू निकालनी थी, 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स। तो लास्ट 4 ईयर्स के हम जब एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे तो इसका एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 1 लाख। 1 लाख को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपकी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी, और गुडविल की वैल्यू में आप उसका शेयर लगा देंगे पार्टनर का, तो आपको पार्टनर का शेयर मिल जाएगा, उसे आप गेनिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे, तो आपको कितनी गुडविल पे करनी है डिसीज पार्टनर को वो मिल जाएगी जो गेनिंग पार्टनर पे करेंगे। प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बाद हम मूव ऑन करते हैं गुडविल एडजस्टमेंट पे। इसमें आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी थी पहले 3 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर्स से। एवरेज प्रॉफिट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 1 लाख। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी 3 लाख। 3 लाख में विकास का शेयर निकालेंगे तो विकास का शेयर आएगा 60,000, और 60,000 विकास को दोनों गेनिंग पार्टनर 1:1 के रेशो में पे कर देंगे। तो टोटल पेमेंट हो जाएगा विकास को 30,000 फ्रॉम प्रकाश एंड 30,000 बाय आकाश। ये भी हम पार्टनर डिसीज पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट कर देंगे। फिर उसके बाद ड्राइंग्स दी हुई थी आपको कि पार्टनर ने अप टू द डेट ऑफ डेट 20,000 विड्रॉ कर लिए थे फर्म से, तो ड्राइंग्स हम पार्टनर कैपिटल में डेबिट कर देते हैं, तो ये डेबिट कर देंगे, और उसको 12% पर एनम से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो उनकी विकास की ओपनिंग कैपिटल थी 80,000। 80,000 का आप 12% करेंगे फॉर 6 मंथ्स, क्योंकि डेथ हुई है 30 सितंबर को, तो हम इंटरेस्ट भी 6 महीने का देंगे, तो आपका आंसर आएगा 4800। ये सारी चीज़ें आप एंटर कर देंगे कैपिटल अकाउंट में। ओपनिंग बैलेंस डाल देंगे क्रेडिट साइड में 80,000, जनरल रिजर्व में शेयर डाल देंगे 20,000, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डाल देंगे 6,000 जो कि उसका प्रॉफिट शेयर है अप टू द डेट ऑफ डेथ। प्रकाश विल ट्रांसफर 30,000 एंड आकाश विल ट्रांसफर ₹30,000 फॉर गुडविल शेयर ऑफ विकास, और IOC क्रेडिट कर देंगे 4800 एंड ड्राइंग्स डेबिट कर देंगे 20,000। तो इस केस में आपको जो टोटल पेमेंट करना है एग्जीक्यूटर को वो आ जाएगा विच विल बी 1,50,800। इतना अमाउंट आप एग्जीक्यूटर के लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर कैपिटल मांगा गया था कंपनी का अलॉन्ग विथ नोट्स टू अकाउंट्स। तो इसमें सबसे पहले हम ऑथराइज्ड कैपिटल शो करेंगे विच इज 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच।
2 लाख में से हमने 60,000 शेयर इशू कर दिए थे, तो इशूड कैपिटल में आ जाएंगे 60,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। टोटल एप्लीकेशन 50 आई थी, तो हम अलॉट भी करेंगे 58,000। 58,000 में से एक शेयर होल्डर था जिसने 2,000 शेयर्स पे आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया था। दैट मीन्स हमें 56,000 पे पूरा पैसा मिला है, 10 का 10। तो 56,000 शेयर्स चले जाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर, अंडर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, और उसका अमाउंट होगा 5,60,000। और जो शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए थे उसके शेयर हमने फोरफिट कर दिए थे, तो उस पर हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे शेयर फोरफिचर का, जो कि आएगा 2,000 इंटू 7 विच इज़ 14,000। वो भी हम सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो हमारी टोटल सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल आएगी 5,74,000। ये क्वेश्चन नंबर 22 था। ये भी तीनों सेट में रिपीट हुआ था 22। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 डिवेंचर से आया था, और ये क्वेश्चन तीनों सेट में अलग अलग था। तो इसमें अपन सेट 1 को डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो ट्रांजैक्शन है उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,10,000, क्योंकि हमने डिबेंचर प्रीमियम पे इशू किया है। और हमारी दूसरी ट्रांसफर एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,10,000, लॉस ऑन डिबेंचर रुपीज, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ₹5,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 10,000 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट 5,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 10,000। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इशू किए हमने 5,000 डिबेंचर, पर इस बार हमने प्रीमियम पे इशू किए थे और हम रिडीम करेंगे पार पे। तो हमारी पहली रिसिप्ट की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 5,50,000, और ट्रांसफर एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 5,50,000 टू 12% डिबेंचर अकाउंट 5 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 50,000। थर्ड क्वेश्चन में हमने, थर्ड पार्ट में हमने 2,000 डिबेंचर इशू किए थे एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। आप देख सकते हैं कंपनी को टोटल लॉस हो रहा है 10 रुपये डिस्काउंट की वजह से, 5 रुपये प्रीमियम की वजह से। टोटल लॉस ऑन डिबेंचर विल बी 15,000। तो हमको बैंक में पैसे आएंगे 1,80,000। टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हम रिकॉर्ड करेंगे 30,000। तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 1,80,000, and then debenture application and allotment account debit, loss on debenture account debit 30,000 to debenture application and allotment to debenture account 2 lakh to premium on redemption 10,000। so this was question number 23। जनरल एंट्रीज करनी थी, बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24 पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन डिसोल्यूशन से पूछा गया था, इंडिपेंडेंट जनरल एंट्रीज आपसे यहाँ पे मांगी गई थी, और ये क्वेश्चन भी हमारे तीनों सेट में अलग अलग था। तो मैं आपको फटाफट सभी केसेस की एंट्री बता देता हूँ। फर्स्ट केस में हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वरुण कैपिटल 18,500, क्योंकि असेट क्योंकि लाइबिलिटीज जो है वो पार्टनर पे कर रहा है फर्म के बिहाफ पे। सेकंड केस में भी वही हो रहा है, विवेक जो पार्टनर है अपनी वाइफ का लोन पे कर रहा है एक्सटर्नल लाइबिलिटी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो इसमें भी हमारी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल 70,000। थर्ड केस में हमने इन्वेस्टमेंट मार्केट में बेच दी 20% के लॉस पे, अनरिकॉर्डेड थी, तो इस पे हमें कैश कलेक्ट होगा 1,60,000। तो हमारी जनरल एंट्री बनेगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 में फर्म के पार्ट 4 में फर्म के पास स्टॉक था 1 लाख का, और स्टॉक जो है वो वरुण पार्टनर लेके चले गया 10% डिस्काउंट पे। तो इसमें असेट टेकन बाय पार्टनर कॉन्सेप्ट लगेगा, एंड एंट्री विल बी वरुण कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 90,000। पार्ट 5, इसमें रीमा एक डेटर थी 2,000 की, जिसको हमने राइट ऑफ कर दिया था एज अ बैड, और बाद में उसने 70% दे दिए। तो फिफ्थ में हमारा आंसर होगा कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1,400 टू रियलाइजेशन अकाउंट कैश, और टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,400। लास्ट 6 एक्सपेंसेस ऑफ ₹4,900 वर पेड बाय पार्टनर विवेक। तो यहाँ पर विवेक रियलाइजेशन एक्सपेंस पे कर रहा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू विवेक्स कैपिटल 4,900। ये आपके डिसोल्यूशन के आंसर्स थे। क्वेश्चन नंबर 25 हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये बड़ा है। इसमें मैं आपको मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ क्या क्या हुआ था। इसमें जो गुडविल कॉम्पनसेट करेंगे उसका अमाउंट आएगा 25,000 और 15,000।
पार्टनर्स में जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 50 और 30,000 के, और रीवैल्यूएशन प्रॉफिट आएगा 80,000, वो प्रॉफिट हम बांट देंगे पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में, विच इज़ भूमि एंड छवि। तो उसमें उनको 50 और 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद उनकी एडजस्टेड कैपिटल निकाल लेंगे दोनों पार्टनर्स की, और नया पार्टनर 3 लाख कैश ला रहा है तो ये भी हम कैपिटल अकाउंट में एंटर कर देंगे। तो आफ्टर मेकिंग कैपिटल एडजस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल, 70,000 will be transferred in the current account of Bhumi, and rupees 1,90,000 will be transferred in the current account of Chavi। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। और पार्टनर्स के क्लोजिंग बैलेंस आएंगे 3,75,000, 2,25,000 और 3 लाख। तो ये एडमिशन का क्वेश्चन था। इसकी चॉइस में आपको एक रिटायरमेंट का क्वेश्चन दिया गया था, वो भी हम एक शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे। रिटायरमेंट के अंदर सबसे पहले आप गुडविल एडजस्टमेंट कर लें। 60,000 गुडविल फर्म की वैल्यू थी, तो अन्ना रिटायर हो रहा है तो अन्ना शेयर हम दे देंगे। तो उसमें बीना देगी 12,000 एंड टीना देगी 18,000। तो 12,000 एंड 18,000 अन्ना के कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, और बीना और टीना के कैपिटल अकाउंट में हम डेबिट कर देंगे। फर्नीचर डेप्रिशिएट हुआ 10,000 से, तो ये रीवैल्यूएशन के डेबिट में चले जाएगा। हमारा रीवैल्यूएशन आएगा लॉस, रीवैल्यूएशन लॉस 10,000, वो लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर देंगे, विच इज़ 5,000, 3,000 एंड 2,000। और उसके बाद फिर हम कैलकुलेट करेंगे कि हमें अन्ना को कितने रुपए पे करने। तो अन्ना का अमाउंट आएगा टोटल 2,25,000। 2,25,000 बीना और टीना लेके आएंगे, इस तरह लेके आएंगे कि उनकी कैपिटल भी क्या हो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विच इज़ 1:1 में प्रोपोर्शनेट हो जाए। तो जब आप कैपिटल एडजस्टमेंट करेंगे तो इसमें बीना लेके आएगी घर से 60,000 और टीना लेके आएगी 1,60,000, और दोनों की कैपिटल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2,45,000 ईच। तो ये आपका रिटायरमेंट का क्वेश्चन था। इसके बाद शेयर्स में भी आपको दो चॉइस दी गई थी। जो 26 पार्ट ए है उस क्वेश्चन में जो ट्विस्ट था वो यही था कि जो एक्सेस मनी है वो आपको केवल अलॉटमेंट तक एडजस्ट करना था, उसके बाद अगर जो बच रहा था एक्सेस मनी वो आपको रिफंड कर देना था। मैं आपको मेन आंसर्स बताता हूँ। इसके अंदर एप्लीकेशन पे आपके पास 3,60,000 रुपीज़ कलेक्ट होंगे, उसमें से आप 1,50,000 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे एंड 60,000 आप रिफंड कर देंगे। फिर अलॉटमेंट पे कोई पैसा नहीं आएगा क्योंकि पूरा ही पैसा एक्सेस मनी ने कवर कर लिया था, तो अलॉटमेंट पे इसमें एंट्री नहीं होगी रिसिप्ट की। फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, फर्स्ट कॉल के ऊपर आपको टोटल मनी कलेक्ट होगा 2,37,500, और आपके कॉल्स इन अरियर होंगे 12,500। आप जब शेयर फोरफिट कर लोगे तो शेयर फोरफिचर में अमाउंट ट्रांसफर होगा 12,500, और जब री इशू करेंगे तो शेयर री इशू होगा SPR प्रीमियम पे, तो प्रीमियम का अमाउंट आएगा 35,000, और कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देंगे ₹12,500। इसके ऑप्शन बी में ये भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन था। एप्लीकेशन पे टोटल कलेक्ट होंगे 18 लाख, 18 लाख में से हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे 3 लाख, फिर हम अलॉटमेंट की ड्यू की एंट्री कर लेंगे। अलॉटमेंट पे हमारे 4400 के कॉल्स इन अरियर होंगे, और बैंक में टोटल अमाउंट कलेक्ट होगा 21,95,600। फिर हम फर्स्ट कॉल ड्यू कर लेंगे, फर्स्ट कॉल पे भी अरियर्स होंगे 3,000, और फर्स्ट कॉल का अमाउंट कलेक्ट होगा 14,97,000, और जिस शेयर होल्डर ने कॉल्स इन अरियर किए थे उसके शेयर हमने बाद में फोरफिट कर दिए, तो शेयर फोरफिचर में जो अमाउंट ट्रांसफर होगा वो होगा 3,600। ये आपका क्वेश्चन नंबर 26 था। क्वेश्चन नंबर 26 और 25 दोनों सेट में रिपीट हुए थे, ये मैं आपको पहले बताना भूल गया था, दोनों सेट में रिपीट हुए थे। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 27, पार्ट बी में एंटर कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें आपसे पूछा गया था कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होगा। तो जब अपन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 2 लाख, और हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 10 लाख, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होगा 8 लाख, जो कि ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो हम कह सकते हैं कि यह आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसके जो ऑप्शन है वो गलत है। इसकी चॉइस में आपसे पूछा गया था कि ऑपरेटिंग रेशियो 60% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो क्या होगा। तो सिंपल 100 में से हम ऑपरेटिंग रेशियो माइनस कर देंगे,
तो हमारा आंसर आएगा 40%. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 40%. क्वेश्चन नंबर 27 भी आपको दोनों सेट में मिल जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 28. ये भी रिपीट हुआ था सेट 2 और सेट 3 में. सेट 2 में था क्वेश्चन नंबर 30 और सेट 3 में था क्वेश्चन नंबर 29. इसमें आपसे पूछा गया थी अगर फाइनेंस कंपनी को इंटरेस्ट मिलेगा तो वो कहाँ पे क्लासिफाई किया जाएगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था. इसका आंसर है ऑप्शन बी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी. क्योंकि फाइनेंस कंपनी के लिए इंटरेस्ट एक प्रिंसिपल रेवेन्यू होता है. मतलब मोस्ट ऑफ द रेवेन्यू जनरेटेड बाय फाइनेंस कंपनी इज आउट ऑफ इंटरेस्ट. सो इंटरेस्ट विल बी शोन अंडर द ऑपरेटिंग एक्टिविटी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29. इसमें भी आपको चॉइस दी गई थी और ये सेट 2 और 3 में क्वेश्चन नंबर 27 था. फर्स्ट में आपसे पूछा गया था कि आपको बताना है कि दिए हुए ट्रांजैक्शन में से किस में कैश फ्लो होगा. तो इसका आंसर है सी, 30,000 रिसीव फ्रॉम डेटर. ए नहीं है क्योंकि कैश और बैंक दोनों कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का आइटम होते हैं. तो वन आइटम ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट से अनदर आइटम ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है. एंड सेम थिंग इज हैपनिंग इन ऑप्शन डी. सो ए और डी तो हो नहीं सकते. बी, बी में हमने डिबेंचर इशू किए वेंडर ऑफ मशीनरी को. तो ये भी नॉन कैश ट्रांजैक्शन है. इसमें हमारे पास मशीन आएगी और हम डिबेंचर दे देंगे. कैश का फ्लो नहीं हो रहा है. हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज सी, 30,000 रिसीव फ्रॉम डेटर. इसके चॉइस में आपसे पूछा गया था कि एक इन्वेस्टमेंट को आप कब कैश और कैश इक्विवेलेंट की तरह ट्रीट करोगे, उसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए डेट ऑफ एक्विजिशन से. तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 3 मंथ्स और लेस. तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29. लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 30 जो कि सेट 2 और 3 में 29 एंड 28 था रिस्पेक्टिवली. इसमें पूछा गया था कि इनमें से कौन सा सॉल्वेंसी रेशियो नहीं है. बड़ा ही आसान क्वेश्चन था. तो आंसर है ए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है. हेंस आंसर इज करेक्ट ऑप्शन इज ए. लेट्स मूव ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 31. 31 तीनों में अलग अलग था. तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ. इसमें आपसे पूछा गया था हेड सब हेड क्या है सेट 1 में. पेटेंट्स का आंसर आएगा नॉन करंट असेट, प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल्स. कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगेन नॉन करंट असेट. इसका आंसर होगा प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट. और थर्ड अनपेड डिविडेंड. अनपेड डिविडेंड जाएगा आपका करंट लाइबिलिटीज के अंदर अदर करंट लाइबिलिटीज. तो ये 31 का आंसर हो गया. 32 थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था. इसमें आपसे पूछा गया था कि एक बिजनेस की एफिशिएंसी मेजर करने के लिए हम कौन से रेशियोज निकालते हैं ताकि हम पता कर सकें कि रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली हो रहा है. तो इसका आंसर होगा आपका इसका आंसर होगा आपका टर्नओवर रेशियोज और एक्टिविटी रेशियोज. हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करते हैं. और फिर आपसे पूछा गया था हम एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट करते हैं फर्म की ऑपरेशंस की एफिशिएंसी निकालने के लिए और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए. फिर पार्ट बी में पूछा गया था एक्सप्लेन एनी 2 रेशियोज ऑफ द टाइप्स ऑफ रेशियोज आइडेंटिफाइड इन ए अबव. तो वहाँ पर आपके पास टोटल 6 रेशियो थे कोर्स में. एक्टिविटी रेशियो, इंटरेस्ट, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो एंड नेट एसेट टर्नओवर रेशियो. इनमें से कोई भी दो आप एक्सप्लेन करके आ सकते थे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 33. बट बिफोर दैट मैं आपको एक बात बताना भूल गया. क्वेश्चन 32 जो था वो भी दोनों सेट में अलग अलग था तो वो बाद में कवर हो जाएगा. 33 में आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि करंट असेट और करंट लाइबिलिटी कितने होंगे. आपको करंट रेशो दिया हुआ था, क्विक रेशो दिया हुआ था और आपको बताया था कि करंट असेट्स ओवर क्विक एसेट्स कितने हैं विच इज रिप्रेजेंटेड बाय इन्वेंट्री रुपीज 48,000. तो इसमें आपका करंट असेट आएंगे 1,12,000 एंड करंट लाइबिलिटी आएगी 32,000. पार्ट बी में आपको डेट इक्विटी रेशियो निकालना था. इसमें एक सिंपल सा ट्विस्ट था. आपको रिजर्व्स इन सरप्लस को इग्नोर करना था क्योंकि शेयर होल्डर फंड का अमाउंट आपको दिया हुआ था. टोटल डेट में से करंट लाइबिलिटी आप माइनस कर देंगे तो आपको डेट मिल जाएगा और डेट हो जाएगा हमारा 3 लाख और हमारा शेयर होल्डर फंड विच इज इक्विटी वो है 2 लाख. तो आपका आंसर आएगा 3:2 और 1.5:1. इसकी चॉइस में आपसे पूछा गया था कि आपको बताना था करंट रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा इन ट्रांजैक्शंस का. तो सबसे पहले
फर्स्ट ट्रांजेक्शन का आएगा नो चेंज, हमने गुड्स खरीदे हैं कैश में तो हमारा स्टॉक बढ़ेगा और कैश कम होगा। स्टॉक और कैश दोनों हमारे करंट असेट में आते हैं, तो करंट असेट बढ़ भी रहा है कम भी हो रहा है, कोई चेंज नहीं है, तो आंसर इज नो चेंज। सेकंड में आपका रेशियो डिक्रीज होगा क्योंकि आपने एक फिक्स असेट खरीदा है कैश में, तो फिक्स असेट्स का तो हमारे ना ही करंट असेट पे इफेक्ट आएगा ना करंट लाइबिलिटी पे, बट जो कैश आपने पे किया है उससे आपके करंट असेट कम हो जाएंगे, तो रेशियो विल डिक्रीज। थर्ड, सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग 20,000 फॉर 23,000 ऑन क्रेडिट, आपने 20,000 के गुड्स 23,000 में बेचे क्रेडिट पे, तो आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे 23,000 से और स्टॉक कम हो जाएगा 20,000 से, तो देयर विल बी अ नेट इंक्रीज इन करंट एसेट बाय 3,000, हेंस द रेशियो विल इंक्रीज। और फोर्थ में भी आंसर होगा हमारा इंक्रीज, इशू ऑफ शेयर्स रुपीज 10,000, इसमें आपके पास कैश आएगा और आपकी शेयर कैपिटल बढ़ेगी, तो कैश से आपके करंट एसेट बढ़ेंगे, शेयर कैपिटल का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, हेंस द करंट रेशियो विल इंक्रीज। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो कि दोनों सेट में रिपीट हुआ था। लास्ट क्वेश्चन CFS 34, ये भी रिपीट हुआ था, CFS वाला दोनों सेट में रिपीट हुआ था ये क्वेश्चन। इसमें आपको दो एक्टिविटीज बनानी थी खाली, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनाने के लिए आपको यहाँ पे मशीन अकाउंट बनाने की जरूरत पड़ती, क्योंकि परचेज ऑफ मशीन आपकी मशीन अकाउंट से आएगी और सेल ऑफ मशीन उन्होंने आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो यहाँ पे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आएगा, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 19,80,000। दो आइटम प्लेस होंगे, परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 20,25,000 एंड सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 45,000। फिर हमको फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी शो करनी थी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में टोटल चार आइटम आएंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आउटफ्लो 1,25,000, डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट 25,000 आउटफ्लो, एंड इशू ऑफ डिबेंचर 9 लाख एंड इशू ऑफ शेयर्स 10 लाख। तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगा 17,50,000। तो इसी के साथ आपका सेट 1 कंप्लीट हो गया पूरा। तो ये आंसर्स थे मेरी तरफ से सेट 1 के सजेस्टेड आंसर्स। अब मैं सेट 2 और सेट 3 के डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं सेट 2 के आपको बता देता हूँ कि क्या आंसर्स थे जो डिफरेंट क्वेश्चंस थे। क्वेश्चन नंबर 17 अलग था सेट 2 के अंदर। इसमें आपसे पूछा गया था एडमिशन का क्वेश्चन। जॉन को फर्म में एडमिट किया गया है और जॉन 5 लाख कैपिटल ला रहा है, 1 लाख प्रीमियम ला रहा है, और आपको इसमें जनरल एंट्री मारनी थी और पार्टनर्स 1/4 गुडविल विड्रॉ भी करेंगे। तो इसमें आपकी सबसे पहली एंट्री हो जाएगी गुडविल प्रीमियम और कैपिटल लाने की, विच विल बी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉन्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इसमें अमाउंट आएगा कैश में 6 लाख, कैपिटल में 5 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल में 1 लाख। जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो नीति और अदिति में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, विच इज 2:3। तो उसकी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू नीतीज कैपिटल टू अदितिज कैपिटल 1,50,000 एंड 50,000। और उसके बाद नीति और अदिति दोनों 1/4 गुडविल विड्रॉ कर लेंगे। तो इसमें आपका आंसर आएगा नीति कैपिटल अदिति कैपिटल टू बैंक 12,500 दोनों की कैपिटल में और 25,000 बैंक में। ये 17th का आंसर था। 18th के अंदर सेम सेट 1 जैसा क्वेश्चन था, बस इन्होंने नाम और नंबर्स थोड़े बदल दिए थे। इसमें आप सबसे पहले राज के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री मारनी थी, तो राज का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा 48,000 और इंटरेस्ट ऑन इसकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू राज कैपिटल और ट्रांसफर एंट्री बनेगी P&L अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000। फिर आपको महक की ड्राइंग्स की इंटरेस्ट की एंट्री मारनी थी। महक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 1200 और उसकी जनरल एंट्री बनेगी महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा ट्रांसफर हो जाएगा P&L अप्रोप्रिएशन में, तो उसका आंसर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। थर्ड पॉइंट में आपसे पूछा गया था इंटरेस्ट ऑन लोन कितना मिलेगा दिव्या को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दिव्या ने फर्म को 1 जनवरी 2021 को लोन दिया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कवर होता है, और हमसे ट्रांजैक्शन की एंट्री मांगी गई है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। तो ये इस क्वेश्चन में ट्विस्ट डाला था इन्होंने। तो इसमें आपको जो इंटरेस्ट दिव्या को देना है वो आपको पूरे साल का देना है, वो आपको पूरे साल का इंटरेस्ट देना है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा 1,20,000 का 5% विच इज 6,000।
तो ये इसमें ट्विस्ट था एक छोटा सा। और जो महक का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा वो मैंने आपको बताया नहीं था। तो महक ने 60,000 निकाले थे 1 दिसंबर को, तो इस पर हम 4 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 60,000 इंटू 6%। तो आपका जो कैलकुलेटेड अमाउंट आएगा वो आएगा 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। अगेन इसमें डिबेंचर की एंट्रीज थी। तो आपकी जो पहली एंट्री उसमें आपके बैंक में आएंगे 90,000, और जो सेकेंड एंट्री आप ट्रांसफर एंट्री बनाएंगे उसमें लॉस डेबिट होगा 18,000 से और पीआरडी क्रेडिट होगा 8,000 से। डिबेंचर में हम डाल देंगे फेस वैल्यू का अमाउंट विच इज 1 लाख। सेकंड क्वेश्चन में बैंक में आएंगे आपके 4,20,000। टोटल लॉस होगा आपको 40,000 का, और प्रीमियम में आप क्रेडिट कर देंगे 20,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो आपकी कुछ जनरल एंट्रीज ऐसी बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 4,20,000, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 4,20,000, लॉस ऑन डिबेंचर 40,000, टू 12% डिबेंचर 4 लाख, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 40,000, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 20,000। थर्ड में आपको बैंक में कलेक्ट होंगे 5,50,000। तो आपकी पहली एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एंड देन डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर 5 लाख, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000। तो ये आपके डिबेंचर के सॉल्यूशन थे। क्वेश्चन नंबर 24 डिसोल्यूशन का था। फटाफट मैं आपको सारी एंट्रीज बता देता हूँ। पार्ट 1 की एंट्री होगी कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कार्तिक ने लोन दिया था फर्म को, वो उन्होंने कैश में पे कर दिया। सेकंड में लॉस था, डेबिट बैलेंस मींस लॉस होता है, तो पार्टनर्स को लॉस बांट देंगे। हमें क्वेश्चन में रेशो नहीं दिख रहा है तो हम इक्वली बांट देंगे उसे। तो उसकी एंट्री बनेगी कार्तिक्स कैपिटल करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 7,500 दोनों के कैपिटल में जाएगा और 15,000 का लॉस खत्म हो जाएगा। थर्ड में हमारी कोई एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमारे क्रेडिटर हमारा असेट लेके जा रहे हैं फुल सेटलमेंट में, कोई भी किसी से भी हमें पैसों का लेन देन नहीं करना है। फोर्थ की एंट्री बनेगी करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि करण यहाँ पे फर्म की मशीन ले गया बुक्स में जो रिकॉर्डेड नहीं थी। फिफ्थ का आंसर होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कार्तिक्स कैपिटल, कार्तिक ने फर्म के बिहाफ पे लाइबिलिटी पे करी है। और लास्ट फर्नीचर वॉज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो इसमें आंसर आएगा आपका कैश अकाउंट डेबिट टू या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 6 लाख, सॉरी 66,000, 6 लाख गलत बोल दिया मैंने, 66,000। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज 31, इसमें हेड सब हेड बताने थे आपको। तो लूज टूल्स का होगा आपका करंट असेट इन्वेंट्री, कैपिटल रिजर्व का हेड सब हेड होगा आपका शेयर होल्डर फंड्स रिजर्व्स इन सरप्लस, और माइनिंग राइट्स आप शो करेंगे नॉन करंट असेट प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट अंडर इनटेंजिबल एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 32 थ्योरी का था। इसमें आपसे पूछा गया था कि फर्म की एबिलिटी जाननी है कि फर्म अपने लॉन्ग टर्म में डेट सर्व कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए हम कौन सा रेशो निकालेंगे, तो इसका आंसर था सॉल्वेंसी रेशो। और सॉल्वेंसी रेशो में हमने इस साल 5 रेशो पढ़े थे, डेट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेट रेशो, प्रोप्राइटरी रेशो, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशो एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इनमें से कोई भी आप दो एक्सप्लेन करके आ सकते थे। तो ये थे सेट 2 के आंसर। मूविंग ऑन टू दी सेट 3। सेट 3 में भी पहला क्वेश्चन जो अलग था वो था 17, और ये पूछा गया था एडमिशन के ऊपर। इसमें नीता को नया पार्टनर लाया गया था फर्म में। नीता गुडविल प्रीमियम कैश में दे रही थी, फर्म की गुडविल आपको बताई हुई थी, और पार्टनर्स का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने दिया हुआ था, और पार्टनर्स एंड में गुडविल को विड्रॉ कर लेंगे। तो टोटल इसमें 3 जनरल एंट्रीज फॉर्म होगी। सबसे पहली नीता के कैपिटल लाने की और प्रीमियम लाने की, जो कि होगी आपकी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 5 लाख, टू नीतास कैपिटल 2 लाख, टू गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल 3 लाख। नीता 1/4 शेयर के लिए आ रही है, फर्म की गुडविल 12 लाख है, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 लाख। तो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल बनेगा 3 लाख। ये प्रीमियम फॉर गुडविल हम महेश और सुरेश में डिवाइड कर देंगे इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हमारी एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3 लाख, टू महेश कैपिटल अकाउंट 2 लाख, टू सुरेश कैपिटल अकाउंट 1 लाख। उसके बाद दोनों पार्टनर्स ने अपनी अपनी गुडविल विड्रॉ कर ली, तो उसकी एंट्री बनेगी महेश कैपिटल अकाउंट डेबिट सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। महेश में 2 लाख, सुरेश में 1 लाख और बैंक में 3 लाख। ये क्वेश्चन नंबर 17 सेट 3 का आंसर था।
क्वेश्चन नंबर 20 सेट 3, अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन सेट 1 एंड सेट 2, जहाँ पर बस नाम और नंबर बदल दिए इन्होंने फिर से। और पॉइंट नंबर 1 में आपसे पूछा गया था कि आप बॉबी को कितना इंटरेस्ट दोगे और उसकी क्या एंट्री होगी। तो इसमें हमारी इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 40,000, क्योंकि बॉबी की कैपिटल है 4 लाख, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। तो 40,000 विल बी इंटरेस्ट ऑन बॉबीज कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22, और एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बॉबीज कैपिटल एंड देन P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम ट्रांसफर एंट्री मार देंगे। पॉइंट 2 में आपसे पूछा गया था चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन अदिति's ड्राइंग, तो अदिति की पहले ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकाल लेंगे। अदिति की ड्राइंग्स है 60,000, पर उसकी डेट मेंशन नहीं की गई है कि कब निकाली है, तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स मान लेंगे। और रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 6%, तो उसके बेसिस पे हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 1800, और हमारा फाइनल आंसर होगा अदिति's कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और उसको ट्रांसफर कर देंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू P&L अप्रोप्रिएशन। थर्ड में हमसे कृष्ण ने जो फर्म को लोन दिया उसकी एंट्री मांगी थी। कृष्ण ने फर्म को 1 सितंबर 21 को लोन दिया फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, तो हम उसको 7 महीने का इंटरेस्ट देंगे। 7 महीने का इंटरेस्ट हमारा कैलकुलेट होगा 2100 एट द रेट ऑफ 9% पर एनम, और इंटरेस्ट की एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण लोन, और फिर इंटरेस्ट ऑन लोन एक चार्ज होता है तो उसे हम P&L में ट्रांसफर कर देंगे, तो आंसर आएगा P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। ये क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर डिस्कस कर लिया सेट 3 का। फिर मूविंग ऑन टू दी क्वेश्चन नंबर 23 ऑफ सेट 3, ये भी डिसोल्यूशन से पूछा गया था। सारे केसेस के आंसर मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। पहले का आंसर होगा रियलाइजेशन टू अमन्स कैपिटल, क्योंकि अमन फर्म के ब्याह पे एक्सपेंसेस पे कर रहा है। सेकंड में नो एंट्री, क्योंकि हमारा क्रेडिटर हमारा स्टॉक ले गया और कुछ भी अब सेटलमेंट बाकी नहीं है, तो आंसर इज नो एंट्री। थर्ड का इसमें कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 3500 हमने एसेट मार्केट में बेच दिया। फोर्थ में जो रिमेनिंग क्रेडिटर्स थे हमने उनको 5% डिस्काउंट पे पेमेंट कर दिया, तो इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन टू कैश 18,000। रिमेनिंग स्टॉक पार्टनर बीमल लेके चले गया, तो इसकी एंट्री बनेगी बीमल्स कैपिटल टू रियलाइजेशन 24,000। और लास्ट इन्वेस्टमेंट जो थी फेस वैल्यू 10,000 की, वो सिर्फ 40% भी रियलाइज हुई, तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,000। So this was your question number 23 of set 3. Moving on to the question number 24, डिबेंचर। मैं इसमें आपको डायरेक्ट एंट्रियां बता देता हूँ सारी। केस 1 में एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 9 लाख टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सेकंड एंट्री हमारी ट्रांसफर एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 लाख, लॉस ऑन डिबेंचर 1 लाख, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर 1,50,000 टू डिबेंचर 10 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000। केस 2 की हमारी रिसिप्ट की एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 30 लाख, ट्रांसफर एंट्री बनेगी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 30 लाख, लॉस ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट 1,50,000 टू डिबेंचर अकाउंट 3 लाख, सॉरी टू 8% डिबेंचर अकाउंट 3 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट 1,50,000। केस 3 में हमारी एंट्री बनेगी रिसिप्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट ₹6,60,000 to debenture application and allotment, debenture application and allotment account debit 6,60,000, loss on debenture account debit 30,000 to 9% debenture account 6 lakh to premium on redemption of debenture rupees 30,000 to SPR, that is securities premium reserve rupees 60,000। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 एक अलग था जो डिस्कस कर लिया सेट 3 का। क्वेश्चन नंबर 31 में फिर से इन्होंने हेड सबहेड आपसे पूछे थे, तो प्रीपेड रेंट का हेड सबहेड होगा करंट असेट अदर करंट असेट्स, मॉर्गेज लोन का हेड सबहेड होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है तो हम अज्यूम करेंगे वो लॉन्ग टर्म के लिए लिए हैं। और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट होता है, तो इसका आंसर होगा नॉन करंट असेट प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट अंडर इंटेंजिबल एसेट्स। ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 सेट 3 का। सेट 3 क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपसे पूछा गया था कि किसी भी बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को जज करने के लिए आप कौन से रेशियो कैलकुलेट करोगे, तो इसका आंसर है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की कैटेगरी में से आपको कोई भी दो रेशियोज एक्सप्लेन करने थे, तो करंट ईयर में हमारे कोर्स में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो था, ऑपरेटिंग रेशियो था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो था, नेट प्रॉफिट रेशियो था और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट था। इनमें से हम कोई भी दो रेशियो एक्सप्लेन करके आ जाएंगे।
तो ये था हमारा अकाउंटेंसी सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन पेपर। और जो मैंने आपको बताया ये सजेस्टेड आंसर्स हैं सारे के सारे, ठीक है। डिटेल सॉल्यूशन मैं आपको राइटिंग में अवेलेबल करा दूंगा चैनल की कम्युनिटी पे, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको थोड़ी देर में डिटेल सॉल्यूशन मिल जाएंगे राइटिंग में। आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा, और इस वीडियो को सुनने के बाद आपकी जितनी भी पेपर रिलेटेड क्वेरीज थी वो सॉल्व हुई होगी, और आपने अपना एक सेल्फ असेसमेंट किया होगा कि आपका पेपर कैसा गया है और आपको किस के अराउंड मार्क्स आ सकते हैं। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूँ आपसे, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।